आप अपने जीवन में स्वयं झांक कर देखिए कितने पाप आपसे हुए हैं। एक नहीं, एक यही नहीं, कितनी बार झूठ बोले, कितनी बार क्या किया। अगर भगवान हर पाप का दंड देने का भगवान का विधान हो ना, जिंदगी में कभी किसी का भी कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान न्यायाधीश तो है, लेकिन केवल न्यायाधीश नहीं, वो कृपालु दयालु भी है। न्यायाधीश उसको कहते हैं जो कर्म का विधान तोल करके दे, लेकिन भगवान क्षमा भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान से क्षमा याचना करें और भक्ति इतनी करें, क्योंकि जब आप दोबारा जन्म लेंगे तभी तो निसंतान रहेंगे। यदि आप इतनी भक्ति कर लें, जन्म ही ना आपका हो तो भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि पाप भोगने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन हमने भक्ति इतनी कर ली, इतनी भक्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली, पाप रह गए दूर तमाशा देखते हुए। हम जन्म लेंगे तो पाप भोगेंगे, जब जन्म ही नहीं लेंगे, भक्ति इतनी कर चुके हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे विषय मंतव्य सम्यक विवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते है प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त से कोई अपराध भी बन जाए, यदि मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरी भक्ति के प्रताप से वो मुझको मिलेगा, पाप नहीं भोग पाएगा। क्यों? क्योंकि पाप भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और जिसने जो भक्ति में पूर्ण हो गया उसका जन्म होगा ही नहीं। जब जन्म ही नहीं होगा तो पाप भोगेगा कैसे? और भगवान ने कहा मेरा भक्त कभी नरक नहीं जाएगा। अधूरा भक्ति भी है तब भी नरक नहीं जाएगा, पूरे की तो बहुत आगे की बात है। यम डर को जब दास यम डर को जब दास का, बिल्कुल। तो यदि हम भक्ति में अधूरे हैं तब भी नरक नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म हो जाएगा। यदि भक्ति में पूरे हैं तब भी जन्म नहीं, तब भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप भक्ति की तरफ ध्यान दीजिए और ये गलती दोबारा ना हो, और खूब भजन करो, भजन के प्रताप से भगवत प्राप्ति कर लो, आपके सारे पाप धरे के धरे रह जाएंगे, भोगना नहीं पड़ेगा।